चर्चा करेंगे मूत्र रोग से होने वाली बीमारी और किडनी में जो पथरी की समस्या होती है उसके बारे में। और हमारे साथ प्रसिद्ध डॉक्टर हैं डॉक्टर अपूर्व कुमार चौधरी। यूरोलॉजी में किन किन चीज़ों का इलाज होता है? अभी किडनी का कैंसर या पेशाब की थैली का कैंसर या उससे रिलेटेड और भी जितने ऑर्गन्स हैं, हमारे जेनेटल ऑर्गन्स हैं, मेल जेनेटल ऑर्गन्स, फीमेल जेनेटल ऑर्गन्स, उनसे भी कैंसर आजकल बहुत बढ़ गए हैं। एक तो जो सबसे सामने दिख रहा है कि पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है, पानी हमारी पॉल्यूटेड हो रही है। और चूँकि अल्टीमेटली किडनी से पेशाब निकलने के बाद पेशाब की थैली में ही जाके जमा होता है, तो सबसे ज़्यादा कांटेक्ट उसका पेशाब की थैली से। एक्सप्लेनर सेक्शन में हम चर्चा करेंगे मूत्र रोग से होने वाली बीमारी और किडनी में जो पथरी की समस्या होती है उसके बारे में। और हमारे साथ प्रसिद्ध डॉक्टर हैं डॉक्टर अपूर्व कुमार चौधरी। सर MBBS हैं, MS हैं, DNB यूरोलॉजी हैं। बहुत बहुत नमस्कार है आपका स्वागत। नमस्कार, आपका भी स्वागत। सर, यूरोलॉजी में किन किन चीज़ों का इलाज होता है? यूरोलॉजी या जेनेटो यूरिनरी सर्जरी बेसिकली किडनी और उससे पेशाब बन के जो निकलता है, तो जिस ट्रैक्ट में जाता है, पेशाब की थैली, यूरेटर, प्रोस्टेट, इन सब से संबंधित बीमारियों का यूरोलॉजी में इलाज किया जाता है। कैंसर और ट्यूमर की समस्या आजकल बहुत लोगों को शिकायत रहती है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जी, अभी किडनी का कैंसर या पेशाब की थैली का कैंसर या उससे रिलेटेड और भी जितने ऑर्गन्स हैं, हमारे जेनेटल ऑर्गन्स हैं, मेल जेनेटल ऑर्गन्स, फीमेल जेनेटल ऑर्गन्स, उनसे भी कैंसर आजकल बहुत बढ़ गए हैं, जिनके डिफरेंट कॉजेज़ हैं। एक तो जो सबसे सामने दिख रहा है कि पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है, पानी हमारी पॉल्यूटेड हो रही है। और चूँकि अल्टीमेटली किडनी से पेशाब निकलने के बाद पेशाब की थैली में ही जाके जमा होता है, तो सबसे ज़्यादा कांटेक्ट उसका पेशाब की थैली से होता है। और इसीलिए जितने भी हार्मफुल इस तरह के केमिकल्स हैं, वो पेशाब की थैली में जमा होके और पेशाब की थैली के कैंसर में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इन्फेक्शन के चलते हो रहा है, और स्मोकिंग के चलते हो रहा है, और बहुत सारे फैमिलियल फैक्टर्स हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हैं, जो कि हमारे वंशानुगत हैं, उनके चलते भी इन सब ऑर्गन्स के कैंसर की काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। ये ट्यूमर की भी समस्या सर आजकल जो है वो? जी हाँ, ट्यूमर तो जस्ट किसी भी गांठ को, बॉडी में कोई भी गांठ बन रही है, उसको हम ट्यूमर ही कहते हैं। अब वो ट्यूमर दो तरह का बेसिकली हो सकता है। बेनाइन हो सकता है। बेनाइन का मतलब है कि वो जस्ट एक गांठ है, लेकिन कोई ऐसा हार्मफुल गांठ नहीं है। उसको अगर दवा से या ऑपरेशन करके हटा दिया गया तो वो फिर मामला ख़त्म हो गया। लेकिन दूसरा कैंसरस गांठें हो सकती हैं, जिनको कि मैलिग्नेंट ट्यूमर्स बोलते हैं। तो उनके साथ प्रॉब्लम है कि उनके बढ़ने की टेंडेंसी होती है, उनकी एक जगह से दूसरे जगह पे फैलने की टेंडेंसी होती है। उनको ऑपरेशन करके हटा दिया तो भी वो दोबारा तिबारा चौबारा हो सकते हैं। एक जगह से वो हट के, जैसे कि किडनी का ट्यूमर है, तो वो कल को ब्रेन में भी फैल सकता है, मस्तिष्क में फैल सकता है, हड्डी में फैल सकता है, किडनी में फैल सकता है, लिवर में फैल सकता है। तो डेफिनेटली मैलिग्नेंट ट्यूमर्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और उनको नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। और जब भी ऐसा कुछ शक लगे या किसी जांच में आए, तो उसके लिए जो भी एप्रोप्रिएट डॉक्टर है, यूरोलॉजिस्ट हैं, यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, उनको दिखाना चाहिए। किडनी में पथरी की समस्या ये जो है आजकल बहुत लोगों में है, और लोग उससे बड़े परेशान भी रहते हैं। उसमें आप क्या कहेंगे? पथरी के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण कारण ये है कि पानी कम पीते हैं लोग, स्पेशली हम लोग जैसे जगह पे, जहाँ पे कि गर्मी के समय में या बारिश के समय में भी पसीना में कम से कम 1 से 2 लीटर पसीना निकल जाता है बॉडी से। भाप बन के हमारे सांस छोड़ते हैं, उसमें भाप बन के, या हमारे शरीर से भी भाप बन के बहुत सारा वाटर लॉस होता है। तो हम लोगों का वाटर इनटेक कम से कम 6 से 7 लीटर होना चाहिए। जो आदमी आउटडोर वर्क कर रहा है उसका तो हो सकता है और ज़्यादा भी होना चाहिए, लेकिन हो रहा है उल्टा। एक तो साफ़ पानी की अवेलेबिलिटी हर जगह उतनी नहीं है, बॉटल्ड वाटर है हर जगह, पानी बिक रहा है, ख़रीदने की लोगों की क्षमता नहीं है, या एक मानसिक है कि ख़रीद के नहीं पीना है। तो इस चक्कर में पानी का इंटेक बहुत कम हो गया है। और जो लोग इस तरह के एयर कंडीशनड माहौल में रह रहे हैं, तो उनको तो एक्चुअली प्यास शायद लगती भी नहीं है,
और उस प्यास नहीं लगने के चलते वो पानी कम पीते हैं। दूसरा है कि ठंडा पानी हर समय आप पिएंगे तो उसमें क्या होगा कि थोड़ा सा भी पानी आप पी लेंगे तो आपकी प्यास बुझ जाएगी, तो यू डोंट फील लाइक कि हमको ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है। प्लस आजकल जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, एयरेटेड ड्रिंक्स होते हैं, उसके चलते भी स्टोन फॉर्मेशन बढ़ रहा है। प्लस हाई सॉल्ट डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, इन सब के चलते भी स्टोन की टेंडेंसी बढ़ रही है। और स्टोन के सबसे जो फर्स्ट लक्षण है वो तो पेन है, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ स्टोन होते हैं वो उतना पेन नहीं प्रोड्यूस करते हैं। तो उन पेशेंट्स में अगर मान लीजिए किसी रिपोर्ट में आ गया, अल्ट्रासाउंड हुआ आपका या एक्सरे हुआ और उसमें स्टोन पता चल गया, तो लोगों की टेंडेंसी है कि अच्छा हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे छोड़ देते हैं। बट यही वो स्टोन है जो कि ग्रेजुअली साइज़ में बड़ा होते जाते हैं और किडनी को नुकसान करते हैं, किडनी को कम्प्लीटली डैमेज कर सकते हैं। और वही बाद में जब पेशेंट आते हैं और उनका जांच होता है, पता चलता है कि ये किडनी तो काम ही नहीं कर रही है, तो वो बहुत शॉक में चले जाते हैं कि हमको तो कभी इससे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। तो इसलिए जो स्टोन आपको प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, दर्द नहीं कर रहा है, उससे ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। जी। छोटे शहरों में जहाँ बहुत ज़्यादा अच्छे डॉक्टर्स की व्यवस्था नहीं है, वहाँ लोगों के साथ प्राइमरी स्टेज में इलाज में प्रॉब्लम आता है। सिम्टम के आधार पे 15-20 दिन तो आसपास के लोकल दवाई खाने से ही दवाई चलती रहती है। तो इन सब चीज़ों से, समस्याओं से लोग कैसे बचाव करें, पहली बात। और दूसरी बात कि कैसे अगर डिटेक्ट कैसे अर्ली स्टेज में हो और इसकी इलाज कैसे जल्दी शुरू होनी चाहिए। देखिए, एक तो है कि जो हमारा मॉडर्न समाज है जी। इसमें एक विडंबना है कि एक्चुअल में जिन लोगों को बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जो पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग हैं, गरीब लोग हैं, शिक्षा नहीं है ज़्यादा, उनको बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जी। अनफॉर्चुनेटली इस ग्रुप के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन हमारे पास है नहीं। सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, प्राइवेट में एक तो उतने डॉक्टर या हॉस्पिटल्स नहीं हैं, और जहाँ हैं भी तो वहाँ पे अफोर्डेबिलिटी की समस्या है। तो इसमें तो अभी भी सरकारी लेवल पे बहुत सारे हेल्थ सेंटर्स खोलने की ज़रूरत है। पेशेंट के जो रूटीन जांच हो, खून की जांच है, पेशाब की जांच है, अल्ट्रासाउंड है, ये सब फ्री में होना चाहिए, सो दैट कि चाहे वो पैसे वाला आदमी हो या अमीर आदमी हो, सरकार टैक्स ले और इन लोगों के लिए व्यवस्था दे। हाँ, एक बार जब बीमारी पता चल गई तब आपके पास ऑप्शन हो सकता है कि भाई आप पैसे वाले आदमी हैं तो आप किसी 5 स्टार होटल में जाके इलाज कराएं। आप गरीब आदमी हैं तो आप सरकारी अस्पताल में जी जहाँ पे कि भीड़ है, लाइन में लगना पड़ता है, लेकिन आप कराएं, वहाँ तक ठीक है। लेकिन इनिशियल फेज़ में ये फैसिलिटी होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नहीं है ये चीज़। तो अब ये तो बहुत दिक्कत है किसी आम जनता के लिए जानना कि उसको कोई अगर सिम्टम दे रहा है तो वो वास्तव में इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। जनरल हमारे यहाँ की टेंडेंसी है कि थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम होता है तो लोग उसको नज़रअंदाज करते हैं। पेट में दर्द है तो लोग गैस की समस्या बोल के और वो करना ही चाहिए, चूँकि ये भी है, चूँकि कुछ भी करने के लिए जाएंगे, कहीं भी जांच कराने के लिए जाएंगे तो कुछ न कुछ पैसा लगेगा प्राइवेट में तो, और सरकारी में बहुत जगह फैसिलिटी नहीं है, और जहाँ पे फैसिलिटी है वहाँ पे भीड़ है। अस्पताल में जाके दिखाना हो हम नहीं दिखा पाएंगे, या हमारे किसी घर वाले को हमको दिखाना हो हम नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि वो इतनी भीड़ है, इतना डिफ़िकल्ट है, यहाँ जाइए वहाँ जाइए, यहाँ लाइन में लगिए वहाँ लाइन में लगिए, और उसके बावजूद भी क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट जो हम दे पा रहे हैं उस पर भी क्वेश्चन है। तो इसलिए वो तो आम जनता कुछ खास नहीं कर सकती है, वो तो यही कर सकती है कि कुछ प्रॉब्लम हो तो किसी को दिखाए, किसी डॉक्टर को या किसी हॉस्पिटल में जाके दिखाए। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ उस तरह की व्यवस्था नहीं है, इसीलिए ज़्यादातर पेशेंट तो एडवांस्ड स्टेज में ही आते हैं जी। और अर्ली स्टेज में पता चल जाए कोई भी बीमारी, चाहे वो स्टोन हो, चाहे कोई कैंसर हो या किसी तरह का इन्फेक्शन हो, अर्ली स्टेज में पता चल जाए तो उसका बहुत अच्छा इलाज हो सकता है। वही एडवांस स्टेज में पता चल जाए तो सारी फैसिलिटी होने के बावजूद उसका बिल्कुल कंप्लीट ट्रीटमेंट होना कई बार संभव नहीं है। जी। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर अपूर्व कुमार चौधरी को, और सर बता रहे थे कि यूरिन और ट्यूमर से होने वाली जो समस्या है वो कैसे होती है और उसका इलाज कैसे संभव हो सकता है।
इससे जुड़ी हुई जो तमाम सवाल हैं, अगर आपके पास कुछ हैं जो डॉक्टर साहब से आप लेना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम सर से मिलकर दोबारा आपके शंका का समाधान करने का प्रयास करेंगे। आप मुजफ्फरपुर नाउ देख रहे हैं। मैं नीरज कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।